तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबकी पता है कि साल 2024 स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 जनवरी को साल की पहली अमावस आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अमावस जो कि सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है, जो कि 11 जनवरी को आ गई है। हर वर्ष अमावस आती है, हर महीने अमावस आती है। तो साल की पहली अमावस 11 जनवरी को पड़ रही है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, ऐसी कोई इच्छा है जो कि वर्षों से पूरी हो ही नहीं रही है, पूरी होने का नाम ले ही नहीं रही है, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो नहीं पूरी हो रही, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए 3 से 4 उपाय बताऊंगा। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बीमार ही रह रहा है और उसकी बीमारी ठीक भी नहीं हो रही, तो कौन सा उपाय करना है, क्या नाम लेके करना है, पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपका जो भी मनोकामना है मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर ही पूरा होगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो अमावस है वो हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार और बहुत ही बड़ी तिथि मानी जाती है। महादेव इस दिन उपाय करने से अत्यधिक खुश होते हैं। जैसे आप शिवरात्रि को उपाय करते हैं, जैसे आप प्रदोष के दिन उपाय करते हैं, जैसे आप सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय करते हैं, वैसे जो अमावस होती है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, वैसे ही आपको उपाय करना है। तो देखिए साल की पहली अमावस पड़ रही है, ठीक ना, तो आपको ये जरूर से जरूर करना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है। जो सबसे पहला उपाय है वो, कोई भी अगर व्यक्ति आपके घर में बीमार रह रहा है, ठीक ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा बीमार चल रहा, बहुत ज्यादा बीमारी उसके मतलब पुरानी बीमारी है, लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आपको करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें आंवला डाल देना है। देखिए ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल से मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय आप भी कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि मंदिर नहीं जा सकता, बहुत ही ज्यादा बीमार है, तो आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए और आपके घर का होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपने 1 लोटा जल लिया है वो स्टील का नहीं होना चाहिए, काहे का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए। ठीक, तांबे का आपने क्या ले लिया, लोटे में जल ले लिया। एक चीज का और ध्यान रखना है कि अपने घर से लेके जाना है, ठीक ना, मतलब आपको मंदिर परिसर से नहीं लेके जाना, अपने घर से लेके जाना है 1 लोटा जल। अब आपको उसमें केवल 2 रुपए की चीज मिला लेनी, क्या, आंवला। आंवला आप जानते हैं, तो आपको क्या मिला लेना, उसी जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसी में आपको आंवला मिला लेना है। देखिए अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे आंवला अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तब क्या करें। तो देखिए अगर आपको आंवला नहीं मिलता तो आप आंवला की पत्ती भी मिला सकते हैं, ठीक ना, 1-2 पत्ती मिला लीजिए। कुल मिला के उसमें आंवला के कुछ क्षण आने चाहिए उस लोटे में। अब आपने वो लोटा तैयार कर लिया और पहुंच गए आप शिव मंदिर। अब देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। दक्षिण दिशा का मतलब क्या है कि मतलब आपको दक्षिण दिशा में खड़ा होना है, लेकिन आपका जो चेहरा होगा, जो मुख होगा, वो उत्तर की तरफ होगा, ठीक है ना, मतलब उत्तर की तरफ, मतलब जिधर जलाधारी रहती है उधर आपका चेहरा होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इतना आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप अर्पित करेंगे वो जो जल है वो आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है, एक नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव। जी हाँ तो महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको करना क्या है, आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है, कहाँ, शिवलिंग पे, और बाबा से उसको औषधि के रूप में, मतलब दवाई के रूप में मांगना है। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, ठीक ना, तो वो साधारण जल नहीं रह गया, अब वो क्या रह गया, अब वो एक औषधि के रूप में गिर रहा है। तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे पात्र में, मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको किसी दूसरे पात्र में उसको भर लेना और लेके घर चले आना है। घर आने के बाद जो भी व्यक्ति बीमार है उसको पिला देना है। देखिए अगर वो पीता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पीता तो आपको खाने में या फिर पानी में आपको ऐसे मतलब मिला के पिला दीजिए, ताकि उसके अंदर औषधि चली जाए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो वो व्यक्ति का जो मनोकामना है, जो व्यक्ति की जो बीमारी है वो दूरी होगी और उसकी मनोकामना पूरी होगी। ठीक, तो एक तो पहला ये उपाय। दूसरा उपाय मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ। देखिए ये उपाय बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें केवल आप महादेव को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, इसमें आप माता पार्वती को भी प्रसन्न कर रहे हैं। कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहले इस उपाय में आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक दिया, ठीक है ना। एक दिया आपको गोल बाती का चाहिए, घी का चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या रखना है, आपको एक लेना है दिया, दिया में आपको गोल बाती चाहिए और घी चाहिए। और ये लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, ये लेके आपको पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। किसके नीचे, बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंच गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, और अगर आपने माता पार्वती को खुश कर दिया तो भोलेनाथ तो ऑटोमेटिक खुश हो ही जाएंगे। लेकिन इस उपाय में आपको भोलेनाथ को भी खुश करना है, वही खड़े खड़े करना है। तो उपाय पूरा सुनिएगा, बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको बहुत ज्यादा फल भी मिला। आपको करना क्या है, आपको जैसे बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाएंगे, एक चीज का ध्यान रखिए, ये उपाय आपको शाम को करना है, मतलब जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, थोड़ा सा प्रदोष काल हो गया हो, तब आपको ये करना है। आपको दिया लेके पहुंचना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। सबसे पहले आपको बेलपत्र के पेड़ की कितनी 3 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा मतलब घूमना है। घूमते घूमते आपके मन में जो कोई भी इच्छा होगी वो बोल देना है माता पार्वती से। जो कोई भी आप मनोकामना मांग के जा रहे हैं वो आपको माता पार्वती से बोल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने दिया है वो बेल पत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित कर देना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया, मनोकामना मांग ली, माता पार्वती का स्मरण कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, उसी कंकड़ को शंकर मान के, क्या, उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है और एक बेल पत्र अर्पित करना है। देखिए, जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आपने बेल पत्र अर्पित कर दिया, काहे में, कंकड़ में, मतलब जिसको आप शंकर माना है। उसके बाद वो बेल पत्र की ऐसी आपको पूजा करनी है, एक बार चढ़ा के अपनी कोई भी मनोकामना है वो मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति बेल पत्र के पेड़ के नीचे कंकर शंकर का ये उपाय करता है, सारी की सारी मनोकामना मात्र 2 से ढाई घंटे के अंदर पूरी होती ही होती है। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ, जो कि बहुत बड़ा उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इनके लिए किया भी है, ये उपाय बहुत अच्छे से किया भी है। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा होती है तो बहुत सारे जो लोग आते हैं वो पत्र के द्वारा बताते भी है कि हमने ये उपाय किया, हमको इतना फल मिला। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 7 बेल पत्र, 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा। 7 बेल पत्र चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल चाहिए 3 से 4 बूंद, और 1 लोटा जल। देखिए, बेल पत्र 7 के 7 लेने हैं, अच्छे मुरझाए हुए नहीं लेना है, कटा फटा नहीं लेना है, पूरा अच्छे हरे लेना है। ठीक, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बेल पत्र एक पत्ती को हम मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि बेल पत्र 3 पत्ती के मिलकर एक बेल पत्र बनता है। तो ऐसे आपको 7 बेल पत्र अच्छे साबुत चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल के साथ आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल, जो कि आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग मंदिर परिसर के जल लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अभी सब 1 लोटे में डाल लीजिए। उसके बाद आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर के बाद आपको इस शिव लिंग पे अर्पित नहीं करना है, ये आपको नंदी भगवान पे अर्पित करना है। नंदी भगवान के 2 पैर होते हैं, एक खड़ा हुआ एक बैठा हुआ। तो जो उठा हुआ पैर होता है आपको नंदीश्वर महादेव, कौन से महादेव, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके आपको जल अर्पित कर देना और बेल पत्र निकाल के आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसके जीवन में धन की बहुत कमी होती है, कर्जा बहुत बढ़ गया होता है, तो मात्र ये उपाय करने से उसकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होती है, कर्जा हटता है और धन की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा हो।